हाँ तो भाई सुना है पेन टूल इलिस्ट्रेटर का सबसे ज़्यादा मुश्किल टूल है और जिसने पेन टूल सीख लिया उसने आधा इलिस्ट्रेटर सीख लिया। तो आइए आपको आधा इलिस्ट्रेटर सिखाऊं। पेन टूल, पहले ये बात कर लेते हैं कि ये मौजूद कहाँ है और आपको मिलेगा कहाँ पर। अपने टूल बार में आते हुए फर्स्ट रो थर्ड टूल आपको पेन टूल मिलेगा। अगर आप मेरे माउस पे देख सकें तो यहाँ आपको इसकी ट्यूटोरियल चलता हुआ नज़र आ जाएगा और यहाँ आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये वर्क किस तरीके से करता है। यहाँ नीचे आपको इसकी शॉर्टकट भी नज़र आ जाएगी कि आप लोग परेशान ना हो और आपका काम तेज़ हो जाए। अपने कीबोर्ड से सिंपली पी प्रेस कर लेंगे तो आपके हाथ में पेन टूल आ जाएगा। अब ये पेन टूल काम क्या करता है और इसकी थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं फ़ोटोशॉप के पेन टूल से। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो पेन टूल इस्तेमाल कर चुके हैं फ़ोटोशॉप में तो आपको ये बात अच्छे से अंदाज़ा होगी कि फ़ोटोशॉप में पेन टूल सिलेक्शंस प्रिसाइज सिलेक्शंस बनाने के काम आता है या वो सिलेक्शंस बनाने के काम आता है जो कि इलिप्टिकल मार्कर टूल और दूसरे किस्म के टूल्स नहीं कर सकते या प्रिसाइसली नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी पेन टूल वो शेप्स बनाने के काम आता है जो कि बाकी के टूल्स काम नहीं आते, जिसमें जो कि बाकी के टूल्स के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है या नियर टू इम्पॉसिबल रहता है। तो यहाँ पेन टूल का काम है सिंपली शेप्स बनाना, या यूँ मैं कह लूँ अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाना तो ये गलत ना होगा। किस तरीके से वर्क करता है, अगर आप सिंगल क्लिक कर रहे हैं पेन टूल अपने हाथ में रखें और जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा ग्राफिक्स बनना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ अपने पॉइंट एक जगह क्लिक कर लिया एंड सी दिस, ये एक अटैच्ड हो चुका है पेन टूल मेरे कर्सर के साथ। लाइक मैं जहाँ पर भी जाऊँगा ये मेरे साथ मुझे फॉलो करेगा। अब अगर मैं कहीं और क्लिक करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, सी दिस, इसने यहाँ एक और पॉइंट लगाया। अब मैं जितने क्लिक करूँगा ये उतने पॉइंट्स लगाता रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंडली अगर आपको लेट्स से हमें हर बार पॉइंट नहीं चाहिए होता, हमें कुछ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कर्व चाहिए होता है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, सिंपली क्लिक एंड इस दफ़ा मैं क्लिक छोड़ नहीं रहा, मैं यहाँ से क्लिक पकड़ के ही ड्रैग कर रहा हूँ। अब जब हम ड्रैग करेंगे तो आप देख लो, यहाँ पर देख सकते हो एक कर्व बना हुआ आ रहा है। अब जब आप कर्व बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह से हैंडल्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, इनको कहते हैं एंकर्स। ठीक है, और ये जो पॉइंट आपके बन रहे हैं बीच में, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट्स। तो ये है एंकर्स और ये है एंकर पॉइंट। ये सेंटर में ये एंकर पॉइंट है और ये दो हैं एंकर। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एक कर्व बना लिया, लेट्स से मैं दोबारा से आपको यही शेप कुछ इसी तरीके की शेप बनाकर दिखाऊं, तो लाइक हमने कुछ इस तरीके से ये शेप बनाई थी और मैंने गलती से इंटर प्रेस कर दिया था तो हम बाहर निकल गए थे। बहरहाल आप इस तरह रहेंगे। अब अगर हमने लेट्स से पॉइंट बनाना है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट चाहिए हमें इस जगह पे, लेकिन अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट बनना पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल, लेकिन हमें तो पॉइंट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। वो ये है कि भाई एक तरीका तो ये है कि हम अपने इस एंकर पॉइंट को बेंड कर दें, या इस एंकर को बेंड कर दें, सॉरी। ठीक है, क्या किया है मैंने, ऑल्ट प्रेस करें। ऑल्ट प्रेस करने के बाद सिंपली ये एंकर पॉइंट पे क्लिक करें और इसको पकड़ के ड्रैग करें जिस भी एंगल में आपको इसको बेंड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे नीचे की तरफ पॉइंट चाहिए था तो मैंने इसको नीचे की तरफ बेंड कर दिया। अब जब मैं करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक अदद पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ नीचे कोई भी एंकर नहीं है तो यहाँ पे अब मुझे पॉइंट ही मिलेगा। अब अगर मुझे ऊपर की तरफ चाहिए कर्व तो मैं अपने माउस की डायरेक्शन नीचे की तरफ रखूँगा। क्लिक करें, होल्ड करें और अपने माउस की डायरेक्शन नीचे की तरफ लेकर जाएं तो आपको आपका कर्व ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल टूल है। बस ये याद रखना है कि जहाँ भी आपको कर्व चाहिए उसका ऑपोजिट आपने करना है। फॉर एग्जांपल आपको कर्व नीचे की तरफ चाहिए तो आप अपने माउस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखेंगे।
अगर आपको कर्व ऊपर की तरफ चाहिए लाइक दिस, तो आप अपने माउस की डायरेक्शन नीचे की तरफ रखेंगे या 45 डिग्रीज पे रखेंगे डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेन टूल को टैकल करोगे। अगर अभी मैं इसको इसी तरीके से छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ, कैसे छोड़ दूंगा भाई, यहाँ पर तो ये मेरे साथ ही चिपका हुआ है, इसको छोड़ने के लिए भी तो कुछ बताना पड़ेगा ना। तो भाई छोड़ने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करना है। अगर आप अपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस कर लेंगे या इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपकी जान छोड़ देगा, ठीक है। तो अभी जो ये पाथ बनी हुई है इसको कहते हैं ओपन पाथ। अब ये ओपन पाथ क्या होती है? ओपन पाथ वो होती है कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे के साथ मिला हुआ ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो कि ये था और एंडिंग पॉइंट जो कि ये था, ये एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि मिले हुए नहीं हैं, तो ये कहलाती है ओपन पाथ। अब लेट से अब हमने इसी की पाथ को जोड़ना है, ठीक है, हमने इसी की पाथ को जोड़ना है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे जोड़ें। तो आप क्या दोबारा से शेप बनाने लगोगे सिमिलर? नहीं, ठीक है। आपने सिंपली जहाँ इसको एंड किया है या जो भी इसका पॉइंट है, ठीक है, ओपन पॉइंट है, वहाँ आप क्लिक कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहीं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ और सीधे आप इसी को कंटिन्यू कर सकते हो। अब मैं इसको दोबारा जोड़ना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको हल्का सा कर्व दे देता हूँ एंड लाइक दिस। तो ये कुछ अजीब सी शेप बन गई है। और अब जो ये पाथ बनी है इसको कहते हैं क्लोज पाथ, ठीक है। क्लोज पाथ वो पाथ होती है कि जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे के साथ मिला हुआ हो। और अगर आपको बाहर से शोर की आवाज़ आ रही है तो भाई मैं माजरत करूँगा, क्योंकि बाहर हमारे घर के काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि भाई अब ये तो हमने देख लिया और आपने दो तरीके बताए थे एंकर को बेंड करने के, ठीक है, पॉइंट क्रिएट करने के। तो एक तरीका तो आपने बता दिया कि भाई इसको जो है आप बेंड कर लें, ठीक है, ऑल्ट के बटन से बेंड कर लें। लेकिन अगर हमें बेंड नहीं करना तो इसका दूसरा तरीका क्या है? उसका दूसरा तरीका ये है कि भाई आप सिंपली अपने यहाँ बीच में जो एंकर पॉइंट है यहाँ पे आप क्लिक कर लें। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपका आगे वाला जो एंकर है वो डिलीट हो जाएगा। अब जब वो डिलीट हो जाएगा तो आपको रिस्ट्रेन करने वाली चीज़ ही चली गई, तो आपको रिस्ट्रेन कर कौन रहा है, ठीक है। तो आप अब यहाँ से जब भी क्लिक करोगे तो अब आपका जो क्रिएट होगा वो पॉइंट ही होगा। अब वर्किंग तो समझ ली, अब ये भी बता दें कि भाई प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो भाई प्रैक्टिस कर मैं बताता हूँ ना। ज़्यादातर लोगों को ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि वो गलती ये करते हैं कि भाई वो प्रैक्टिस गलत तरीके से करते हैं। आप प्रैक्टिस ठीक तरीके से करें, आपका काम या आप समझने में आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इलस्ट्रेटर या पेन टूल, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। आप सिंपली शेप टूल से नॉर्मल कोई भी शेप सिलेक्ट करें और अब पेन टूल से इस शेप को कॉपी करने की कोशिश करें, या अगर आप चाहें तो आप अपने शेप के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको एक क्लीन एक या फिर एक आइडिया हो जाए कि भाई आप जो भी बना रहे हैं उसका एंकर पॉइंट कहाँ लगेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर था, इसका एंकर पॉइंट कहाँ आना था? इसका एंकर पॉइंट आना था कॉर्नर्स पे, ठीक है। अब लेट से हम यही चीज़ सर्कल के साथ कर लेते हैं और आप तब तक आगे ना बढ़ें, ये चीज़ भी याद रखें, आप तब तक आगे ना बढ़ें जब तक आप अपने एक शेप को मास्टर ना कर लें। अगर आपके एक शेप में एक भी गलती है, ठीक है, या छोटी सी भी गलती है, तो आप आगे ना बढ़ें, मैं ये सजेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि फिर वो रश हो जाएगा और रश वाला काम, वो कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का काम होता है। तो बस आपने जल्दी नहीं करनी, आराम से सुकून से अपने आप को पूरा टाइम देना है और इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है जी। सर्कल देख लेते हैं। सर्कल के पॉइंट्स भी स्क्वायर की तरह ही होते हैं, 4 पॉइंट्स लगते हैं, एक सेंटर में, साइड पे सेंटर में, एक ऊपर कोने में। आप चाहो तो आप अपने शेप के ऊपर जो पॉइंट आ रहा है उससे भी आइडिया ले सकते हो। एंड
शिफ्ट के साथ अगर आप करेंगे तो आपका ये जो पॉइंट बनेगा या आपका जो एंकर बनेगा ये स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो अगर आप शिफ्ट के साथ करें तो आपका ये स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, और अगर आप शिफ्ट के साथ ना करें तो ये आपका रैंडम जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, लेकिन हमें तो परफेक्ट सर्कल चाहिए ना। तो मैं पहला काम तो ये कर रहा हूँ कि भाई इसका फिल बंद कर रहा हूँ। अब फिल किस तरीके से बंद होता है, वैसे तो ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलूँ कि आप पागल ना हो जाए कहीं। वो ये इस तरीके से बंद होता है कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरा, आप यहाँ कलर्स में देख लें कि मेरा फिल ऊपर है, यानी कि वाइट कलर ऊपर है। दो तरीके के कलर होते हैं, एक होता है फिल, एक होता है स्ट्रोक। डिटेल में हम इसको अगली क्लास में देखेंगे। आपने अपना बस ये फिल वाला ऑब्जेक्ट या फिल वाला कलर या कलर पैलेट आपने ऊपर रखना है। और ऊपर कैसे आएगा भाई, आपने सिंपली क्लिक कर देना है, ये ऊपर आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। और ये जो छोटा सा बटन है जिसके बीच में रेड लाइन है, आपने इसको प्रेस कर लेना है। तो इस तरीके से आपका फिल बंद हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। अब मैं इसको अपनी गलती को सुधार सकता हूँ, लाइक मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। अब मैं जो है डायरेक्ट सिलेक्शन ले चुका हूँ, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इसको एक्चुअली सही कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, मुझे ये इलस्ट्रेटर और ये सारी चीज़ें इस पे काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। और मुझे भी अब तक ये गलतियाँ मुझसे भी होती हैं। तो आप ये ना समझ लें कि आप रातों रात इसमें मास्टर हो जाएंगे, नहीं, कोई भी इसमें रातों रात मास्टर नहीं होता। जो भी मास्टर होता है उसकी प्रैक्टिस होती है, वो फुल टाइम अपना देता है इस काम को। तो या आपने भी इसी तरह अपना फुल 100% देना है अपने काम को। अब ये ऑलमोस्ट तकरीबन सेट हो चुका है। अब अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो मैं अपने कीबोर्ड से V प्रेस कर रहा हूं फॉर सिलेक्शन टूल एंड सी दिस। ऑलमोस्ट बराबर है, लेकिन अब भी परफेक्ट नहीं है। आपने परफेक्ट होने तक लगे रहना है, ठीक है। और ज़ाहिर है आप सर्कल पे एकदम तो आएंगे नहीं, क्योंकि सर्कल मैं समझता हूँ कि पेन टूल से बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। तो फिर पॉलीगॉन पे आ जाएं, पॉलीगॉन बना लें भाई। पॉलीगॉन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। पॉलीगॉन आपने पेन टूल पकड़ लेना है, एंड पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि ये सिलेक्ट ना हो, ठीक है। अगर सिलेक्ट होगा तो भी मसला हो सकता है। सी दिस, अगर ये सिलेक्टेड है और मैं फिर पेन टूल लेके और इसके ऊपर आऊँगा ना, तो अब आप यहाँ देखें मेरे पेन टूल के साथ, अगर आप देख सकें तो मेरे पेन टूल के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। अब ये माइनस का साइन क्या करेगा, ये इस एंकर पॉइंट, इस पॉइंट को माइनस कर देगा, एंकर पॉइंट को माइनस कर देगा। आप जहाँ पर भी जाके क्लिक करेंगे ये इस एंकर पॉइंट को माइनस कर देगा। इसी के बरक्स अगर आपने प्लस करना है तो आप अपनी शेप को सिलेक्ट रखें, और जहाँ भी आपने पॉइंट सिलेक्ट रखना है वहाँ आए और सिंपली क्लिक करें। अब जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर इसने बीच में एक एंकर पॉइंट क्रिएट करके दे दिया। अब आप इस एंकर पॉइंट को मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मूव कराना चाह रहे हो तो इसको मूव भी करा सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इसीलिए आपने उसको सिलेक्ट नहीं करना। अगर आपने पॉइंट क्रिएट करना है तो फिर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपने उसको सिलेक्ट नहीं रखना। पेन टूल ले लें, क्लिक 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 एंड क्लिक लाइक दिस, ओके। तो भाई अगर आपने सारी शेप्स मास्टर कर ही ली हैं तो चलो मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर एंगल पे, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे या किसी भी 45 डिग्रीज जो कि यहाँ पर है, 45 डिग्रीज पे अगर आपने कोई भी शेप बनाना है तो आप क्या करोगे। 45 डिग्रीज पे बनाने के लिए आपने सिंपली क्लिक करना है एंड देन
स्ट्रेट जाना है तो आप शिफ्ट प्रेस कर लेंगे, ये आपको स्ट्रेट जाने में मदद करेगा। एंड देन अगर आपने 45 डिग्रीज पे जाना है तो भी आप शिफ्ट ही प्रेस करेंगे। सी दिस, इसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रेन हो चुकी है। अब ये 45 45 45 45 लाइक दिस मूव कर रहा है। 45 प्लस 45 विच इज़ 90 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। तो अगर आपने 45 डिग्रीज पे मूव करना है तो मूव लाइक दिस एंड देन दिस एंड दिस देन दिस 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 एंड लाइक कुछ अजीब सा बन गया, बट 45 डिग्रीज समझाना था, ठीक है। 45 डिग्रीज के लिए शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। और अब जब आप इसमें मास्टर कर ही चुके हैं इन सारी शेप्स को, तो भाई गूगल पे जाओ। गूगल पे जाने के बाद सर्च करो कॉम्प्लेक्स शेप, उसको ट्रेस करो। आउटलाइन में करना, फिल में ना करना, कंफ्यूज हो जाओगे। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और अब आपके दिमाग से ये बात निकल गई होगी कि पेन टूल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत आसान है, प्रैक्टिस, बस प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा आसान टूल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, दोस्तों को बताओ एंड सब्सक्राइब करो, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफ़िज़।